जय हिंद दोस्तों। फिजिक्स भौतिक पार्ट, भौतिक विज्ञान पार्ट 2 है ना। 5 नंबर के क्वेश्चन 100% कंप्लीट लिख लो। इस बोर्ड से आना है 100% है भौतिक विज्ञान पार्ट। ठीक है, भौतिक विज्ञान। ठीक है बेटा, अब जो है नोट करते चलना साथ साथ में, और मैं बिल्कुल सारी कुछ चीज समझाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। क्या बेटा? वैद्युत फ्लक्स पहला टॉपिक, सबसे मेन इंपोर्टेंट है इसका। तो वैद्युत फ्लक्स में क्या आता है? किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली होकर गुजरने वाली किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को। ठीक है बेटा, क्या कहा था मैंने? किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ आ रही है आपकी? मैंने कहा था किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक बेटा, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवाऊंगा। केवल कोई ये मत सोचना कि मैं करवा रहा हूँ और वो भी छांट चल रहा है। ठीक है, सारे एक तरफ से करने हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बेटा? वेबर। ठीक है, किसी पृष्ठ से, जैसे कि अगर कोई पृष्ठ है बेटा, है ना, अब यहाँ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब कितनी गुजर रही हैं ये कौन बताएगा? वेबर। वेबर में हम इसे नाप सकते हैं, या फिर जो इसकी संख्या है, इन कितनी संख्या है, ये जो माप होती है वो क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं बेटा। इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे हम, फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर, ई वेक्टर हटा सकते हैं हम, ई इंटू डी ए और कॉज थीटा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्या कहता? किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वेबर होता है। इसका मात्रक बेटा क्या होता है? वेबर होता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर फॉर्मूला क्या है? ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इसे फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चले चलो ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला ये हो गया। इसके बाद टॉपिक क्या? गॉस की प्रमेय। आप सोच लो, गॉस की प्रमेय अगर आप नहीं कर रहे हो तो 5 नंबर 100% छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, ऐसा करो, नकल फाड़ के ले जाना, लेकिन आएगी, लिख के ले लो भी। ठीक है, गॉस की प्रमेय बेटा, इसे रेज कर दूं एक बार मैं। चलिए, क्या बेटा? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय अच्छे सुनना, 100% इम्पोर्टेंट पेपर में 2025 में आएगी। ठीक है, गॉस की प्रमेय सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखें इसकी। किसी बंद पृष्ठ किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई। बेटा एक लाइन हो गई। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या बेटा? फाई। ये याद करने का भी तरीका है। एक लाइन पहले यहाँ तक याद करें। ये याद करने का भी तरीका है कि एक लाइन हम भटके ना, केवल यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक एक लाइन पूरी एक ग्राफ में याद करें हम। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसी पृष्ठ द्वारा
घेरे गए, उसी पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भैया। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उसी पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गुना होता है। इसका फॉर्मूला लिखूं, देखिए फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सही है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे तुम्हारे अभी समझ में आ जाएगा, तुम साइंटिस्ट बन जाओगे। अच्छा समझो, ठीक है, मन लगा के देखो, और आएगा समझ, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। देखिए बेटा, इसका अगर सिद्ध करना है, उत्पत्ति लिख दो एक बार इसकी, है ना, उत्पत्ति लिख दो एक बार इसकी बेटा। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले चित्र बना लो, चित्र इसका सीधा बने तो सीधा बना लो, टेढ़ा बने तो टेढ़ा बना लो, बस चारों तरफ से बॉन्ड हो जाना चाहिए, घिरना चाहिए, ठीक है। इसका केंद्र बेटा ओ है, इसका केंद्र क्या है? ओ है, और इस पर प्लस क्यू आवेश आवेशित है। इस ओ से आर दूरी पर बेटा, क्या, इस ओ से आर दूरी पर एक लघु क्षेत्रफल लिया हमने, एक लघु क्षेत्रफल ये ले लिया डी ए, क्या ले लिया? लघु क्षेत्रफल डी ए, ठीक है। तो देखें, जो यहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यहाँ से बेटा केंद्र प्लस क्यू के कारण इस लघु क्षेत्रफल डी ए से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा ई, ई वेक्टर, ठीक है, उसकी दिशा ये हो जाएगी यहाँ से। इस जो काल्पनिक पृष्ठ है बेटा, इसे हम ए मान सकते हैं, ठीक है। देखो फिजिक्स में जो गॉस की पिरामिड है, सबसे मेन चित्र है, चित्र अगर एक बार बन गया तो हमने उसके बारे में सब कुछ लिख देंगे। और ये भी नहीं कि हम भाई पहले सारी चीज रटे, बस समझने की कोशिश करना मेरे साथ साथ। देखिए लेंगे, माना माना कोई एक काल्पनिक काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ, क्या बेटा, माना कोई एक काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए तथा केंद्र ओ है, जिसका क्षेत्रफल ए तथा केंद्र बेटा क्या है? ओ है। केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश आवेशित है, प्लस क्यू आवेश आवेशित है, प्लस क्यू आवेश आवेशित, ठीक है। इधर लिख दो साइड में, आवेशित है, जिससे आर दूरी पर केंद्र ओ से केंद्र ओ से आर दूरी पर, केंद्रों से आर दूरी पर लघु क्षेत्रफल लघु क्षेत्रफल डी ए लिया गया है ना, लिया गया है, क्लियर बेटा। लघु क्षेत्रफल डी लिया गया है। तो बेटा आगे लिखेंगे उसमें प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण लघु क्षेत्रफल, क्या बेटा, लघु क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई, ठीक है। क्या होगा बेटा? फाई ई, देखिए फाई ई, ठीक है, लघु क्षेत्रफल निकालेंगे बोला, डी डी फाई निकलता है, ठीक है, डी फाई बराबर क्या आएगा? ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। जो लघु क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा बेटा, यहाँ से होते हुए, ठीक है, तो क्या निकलेगा? डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये निकलता है। अब करेंगे क्या, यहाँ से वेक्टर हटाएंगे,
डी फाइव ई बराबर ई इंटू डी ए। जैसे वेक्टर हटते हैं बेटा तो कॉस थीटा हम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे वेक्टर हटेंगे यहाँ से क्या लगा देंगे हम, कॉस थीटा लगा देंगे तुरंत ही। देखें डी फाइव, ऐसा करो यहाँ से ना दोनों ओर या संपूर्ण का निकाल दो। अगर संपूर्ण का ना निकाले बेटा तब भी चलेगा ना। लगाओ संपूर्ण लगाओ ध्यान से, ठीक बेटा। संपूर्ण नहीं, यहाँ से लगाओ, दोबारा लिख देंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। समझने बाकी है। देखो यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण लघु क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था, लेकिन यहाँ क्या चेंज होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। प्लस क्यू आवेश कारण यहाँ बिंदु पी मान सकते थे, ठीक है, यहाँ बिंदु पी मान सकते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर, अगर बिंदु पी नहीं मानना है तो लघु क्षेत्रफल मान ले, कोई दोनों चलेगा, ठीक है। लघु क्षेत्रफल मान लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु आवेश के कारण लघु क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल डीए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगा, लघु क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता क्या होगी, ई बराबर 1/4πε0, ये आपको कूलम में पढ़ाया था मैंने। तो ई बराबर 1/4πε0 रहेगी बेटा, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या था, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या हो जाएगी, ई बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए जो हमने समीकरण पीछे सॉल्व कर चुके हैं उसमें ई का मान लगा दो बेटा, ई का मान समीकरण किस में लगा दूं, एक में। ई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। टेंशन ना लो, मैं थोड़ा तेज बढ़ाऊंगा, आप स्लो कर लेना, स्लो से पढ़ लेना, चलेगा, ठीक है। जब ई का मान समीकरण एक में लगाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा बेटा, डी फाइव ई बराबर, यहाँ ई का मान लगा दें, ये तो सापेक्ष में है, ठीक है, बराबर ई का मान क्या आएगा, देखो ये पूरी जो मान है इस ई को हटा दूंगा समीकरण एक से और मान लगा दूंगा अभी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। बेटा बचेगा क्या, ये बच्चा देखो अभी इतना हमारे पास में डी ए कोस थीटा। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए अब इतना कर सॉल्व करने के बाद बेटा हम डायरेक्ट लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण क्षेत्र से भी वैद्युत फ्लक्स निकलता है तो कोई चेंज नहीं होती है, केवल कितना होता है कि इन दोनों तरफ समाकलन का निशान लग जाता है। किसका, समाकलन का। देखो ये लग गया समाकलन निशान, ये लग गया बेटा डी फाइव ई बराबर, ठीक है। इधर भी लगा दो समाकलन निशान भी। ये जो समाकलन निशान है किसका, ये समाकलन का, ठीक है, समाकलन निशान है बेटा ये। अब समाकलन निशान लगा रहा हूं देखो मैं यहाँ पे 1/4πε0, ठीक है, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर और डी ए कोस थीटा, ठीक है। देखिए इस समाकलन से यदि हट जाएगी यहाँ से तो बचेगा क्या, फाइव ई। अब यहाँ पर बेटा क्या है बेटा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है ना, उसमें केवल एक क्यू आता है निकल के, ध्यान रखना, केवल एक क्यू। यहाँ कूलम भी नहीं हो जाएगा तो केवल एक ही क्यू आता है, क्योंकि हमारे पास एक ही वास्ते आवेश है, इसलिए यहाँ पर केवल सिंगल ही क्यू आएगा, ठीक है। यहाँ केवल सिंगल ही क्यू आएगा। यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होती है, ठीक है। जब E का मान लगाया मैंने इस समीकरण लगा दी तो ये आ गया तुम्हारा सेम टू सेम बिल्कुल। अब देखें इस आवेश का नहीं होना है, ये Q बेटा कॉमन आ जाएगा बाहर, ये 4πε0 भी बाहर आ गया। बचेगा क्या हमारे पास में, ये बचेगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इतना मान बचा हमारे पास में, ठीक है बेटा। अब देखें फाइव ई बराबर ये क्यू अपॉन 4πε0 ऐसे रहेगा गुणा इस पूरे का मान जो होता है, इस पूरे का मान होता है 4π होता है, ठीक है, इस पूरे का मान।
कुछ जगह आपके लिए इसका पहले मान बेटा डी ओमेगा बताती हूँ सारे, ठीक है। पहले डी ओमेगा बताएंगे। अब डी ओमेगा होने के बाद में फिर उसका ही मान 4 पाई आता है। तो अब क्यों ये मान एक्स्ट्रा याद करोगे, डायरेक्टली याद करोगे, है ना। जो हमारा समाकलन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस पूरे का मान जो होता है वो 4 पाई होता है, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई बेटा कट हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास में, फाई ई और क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारे लिए सिद्ध करनी होती है, ठीक है। गॉस की प्रमेय ये हमारे लिए सिद्ध करनी होती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा ना।